हेलो फ्रेंड, मैं अमन कुमार। तो बीपीएससी के तहत बिहार शिक्षक भर्ती फिर से एक और वैकेंसी आने वाली है। तो उस अभ्यर्थी के लिए यह जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप यहां पर देख सकते हैं कि यह जो है जनरल स्टडी सोशल साइंस पेपर 3 यानी कि 9th और 10th वाले जो विद्यार्थी है जो तैयारी कर रहे हैं 9th और 10th का, उसके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि 9th 10th की क्लास में यह पूछा गया क्वेश्चन है। क्योंकि आप जानते हैं कि अभी ही 2 महीना पहले यानी अगस्त में पूछा एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी के तहत शिक्षक भर्ती का, जिसमें 1 to 5 9th 10th और 11th 12th का एग्ज़ाम हुआ था। धीरे धीरे करके इसी चैनल पर हम सभी पेपर का वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आप ज़रूर उसे भी देख लीजिएगा। चलिए आप इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए, अगर आप 9th 10th का अभ्यर्थी है तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझिए कि पेपर 1 में जनरल स्टडी का 40 क्वेश्चन कॉमन रहेगा। देखिए 40 क्वेश्चन कॉमन रहेगा, वो सभी के लिए रहेगा। अगर आप पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, सोशलॉजी है या कौन सा भी ऑनर्स है, तो ये 40 क्वेश्चन जो है वो आपके लिए कॉमन रहेगा। उसके बाद देखिए, अगर आपका ऑनर्स पेपर हिस्ट्री है तो 40 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से बनाना होगा। और सब्सिडरी में अगर आपका पोल साइंस है, अगर आप समझ जाइए कि आपका हिस्ट्री में पोल साइंस है, तो आप डायरेक्ट पोल साइंस का ही 40 क्वेश्चन कीजिएगा। यानी कि यहाँ से 40 क्वेश्चन, फिर यहाँ से 40 क्वेश्चन, 40 40 80, और जनरल स्टडी का यहाँ से 40 क्वेश्चन, यानी कि 120 नंबर क्वेश्चन। फिर से हम आपको समझा दे रहे हैं। देखिए, जनरल स्टडी का 40 नंबर सबके को देना है एग्जाम। उसके बाद देखिए, किसी का अगर ऑनर्स पेपर मान लीजिए ज्योग्राफी है तो वो ज्योग्राफी का 40 क्वेश्चन बनाएगा। और अगर उसका सब्सिडरी में इकोनॉमिक्स है, अगर इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स का 40 क्वेश्चन बनाएगा। तो 40 40 80 और यहाँ से 40 120। आप समझ गए कि आपको जो ऑनर्स पेपर है उसी से 40 क्वेश्चन बनाना है और जो सब्सिडरी से है उससे बनाना है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि 9th 10th में किस तरह का सिलेबस है। आपको ये भी पता चलेगा ये वीडियो देखने से कि किस तरह से बीपीएससी जो है क्वेश्चन पूछता है। चलिए क्वेश्चन हम लोग अब स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, मैथ से स्टार्ट है। तो मैथ का हम अलग से ही वीडियो बना देंगे, हम आपको इसका डायरेक्ट आंसर अभी बता दे रहे हैं। चलिए यहाँ देख लीजिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट होगा 3:5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 6 किलोमीटर। आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर। हम मैथ का आपको अलग से ही वीडियो बना देंगे, अभी हम सिर्फ जी के जीएस ही करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 4 का आंसर हो जाएगा सी नंबर 75%। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 5 का आंसर हो जाएगा सी नंबर 2000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मेरे वीडियो पर अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बीपीएससी के से संबंधित शिक्षक अभ्यर्थी आप जो भी है उससे जितना भी सूचना होता है हम इसी चैनल पर अपलोड करते हैं। और मेरा 1000 सब्सक्राइबर भी पूरने वाला है, तो आप लोग थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए। 6 नंबर का आप देख लीजिए, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका 1500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7 का देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 8 का देख लेते हैं हम लोग। 8 का देखिए, 8 का आंसर है, आप क्वेश्चन देख लीजिए, 8 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 2 इंच का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब यहाँ से देखिए जी के जीएस स्टार्ट हो गया, तो हम लोग अब जी के जीएस देखेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा कर दे रहे हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोटो वोल्टिक सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसी विखंडनीय द्रव का क्रांतीय द्रव्यमान होता है तो कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 10 का बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा, क्योंकि बीपीएससी जो है रिपीट भी क्वेश्चन को करता है, ताकि आप अगर अच्छे से रटे हुए रहिएगा तो आपको एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन आपको इसी शिफ्ट से टकरा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखिए, फलों में ज़बरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं? तो इथिलीन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या 0 है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ऑक्टेन संख्या 0 होता है, देखिए किसका? एन हेप्टेन का, एन हेप्टेन का। आप याद रखिएगा एन हेप्टेन का। यहाँ पर एन
ऑक्टेन दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, एन हेप्टेन। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप उसमें लिख लीजिएगा, एन हेप्टेन का होता है ऑक्टेन संख्या 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एरिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? तो यह है विसरण। ये हो जाएगा 14 का 1 नंबर, विसरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए, किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, जीन मानचित्र। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जीन मानचित्र, जीन मानचित्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 16 नंबर देख लीजिए। ब्रायोफाइटा में बीजाणु मृत कोशिकाएं होती है, तो इसका होता है द्विगुणिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ से देख लीजिए, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किया था? तो इसका 2010 आंसर हो जाएगा, 2010, 1 नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत के किस शहर में सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका राइट आंसर है कलकत्ता। आप याद रखिएगा, कलकत्ता इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए, भारत की G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ हुआ थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, श्रीनगर। दोस्तों, जितना भी BPSC करंट अफेयर पूछता है वो सब जो है प्रतियोगिता दर्पण से पूछता है, तो प्रत्येक मंथ का प्रतियोगिता दर्पण भी हम का वीडियो भी इसी चैनल पर हम अपलोड करते हैं, इसलिए आप जो है यह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने राष्ट्रीय अंडर 70 बालिका कुश्ती चैंपियन का रजत पदक जीता है? तो इसका होगा निर्जला, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, निर्जला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उपन्यास टॉम्स ऑफ सेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है 2022 का? तो ये गीतांजलि श्री होगा, ये भारत का ही है, और डेजी रॉकवेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस में कौन सा अतिथि थे? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अब्देल फतह अल सीसी मिस्र के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दरभंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिहार में निम्नलिखित में से किसे GI टैग मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, मगही पान को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 24 नंबर। यहाँ मिलान करना है, तो यहाँ देख लीजिए, इसको मिलान करना है तो देखिए, 1 का हो जाएगा 2 डेल्टा, 4 का डेल्टा, कंकर का हो जाएगा बांगर, कायल का हो जाएगा तटीय मैदान, और मांड का हो जाएगा पंजाब का मेल। तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, 1 का 2, 1 का 2, 1 का 2, 2 का 3, ये राइट ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर की दिशा से नहीं मिलती है? तो इसका राइट हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी जो है ब्रह्मपुत्र उत्तर की दिशा से ही मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 26 का हो गया। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। लीखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, 1 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मगध और अंग का मैदान किसके हिस्से है? तो 28 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 28 का हो गया। 29 का देख लीजिए। जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़े में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का, उपयुक्त में से एक से अधिक सुमेलित नहीं है। क्योंकि देखिए, जोग जलप्रपात शरावती यहाँ सही है, लेकिन कपिल धारा जो है नर्मदा नदी पर है, कपिल धारा नर्मदा नदी पर है, और धुआंधार भी है नर्मदा नदी पर। कहाँ है? नर्मदा नदी पर। तो देखिए, इनमें से पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो 2 ठो नहीं है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये याद रखिए, कपिल धारा पूछता भी है, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। और जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर। ये सब आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में
उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए कि उत्तर से दक्षिण दिशा में कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि पहले 4 हो जाएगा, 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, यानी कि एक नंबर में ये हो जाएगा 4 1 फिर 2 और फिर 3, याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षर हुआ था? तो आप जानते हैं कि कोसी नदी जो है बिहार में भी बहती है, तो बिहार यानी कि नेपाल से ही आएगा, तो भारतवर्ष और नेपाल के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। RL सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपार्ध संक्रमण कालीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? तो आप जानते हैं कि पूर्ण स्वराज का लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। लाहौर अधिवेशन 1929 में, और इसकी अध्यक्षता कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। इसको आप याद रखिएगा। चलिए, पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर, सिख धर्म को परिकृष्ट करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्गीकृत किया गया था? तो वी डी सावरकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा वी डी सावरकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय किसानों के इतिहास के संगठन असहयोग प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर, बिहार और बंगाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वर्ष 1946 में बनी अंतरिक्ष सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? इसका था खाद्य एवं कृषि। अब देखिए यहाँ पर रक्षा है, तो रक्षा के थे कौन? बलदेव सिंह। आप याद रखिएगा, बलदेव सिंह। थोड़ा सा हम अच्छे से लिख दे रहे हैं, आप लोग याद रखिएगा। बलदेव सिंह। अब देखिए इसका ट्रिक है, रक्षा वही करेगा जिसके पास बल होगा, इसलिए बलदेव सिंह आप याद रखिएगा। और गृह मंत्री तो आप जानते ही सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये तो फेमस ही है, इसको आप याद रखिएगा। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रक्षा मंत्री भी हमेशा पूछते रहते हैं, तो रक्षा मंत्री आप याद रखिए, रक्षा वही करेगा जिसके पास बल होगा, तो बलदेव सिंह, और गृह तो वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और यहाँ के कृषकों के दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने आग्रह किया था? तो राजकुमार शुक्ला ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? तो 22 दिसंबर 1939 को। एक नंबर ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेशनल कॉलेज ऑफ बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, महात्मा गांधी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ से आप देखिए पार्ट 2 स्टार्ट हो गया, हिस्ट्री। आप यहाँ से समझ जाइए, जिसका ऑनर्स पेपर हिस्ट्री होगा वो हिस्ट्री बनाएगा, या फिर सब्सिडरी में हिस्ट्री होगा तो वो हिस्ट्री बनाएगा। जिसका सब्सिडरी में हिस्ट्री अगर नहीं होगा या ऑनर्स पेपर तो वो नहीं बनाएगा। मान लीजिए जिसका ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स है तो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स बनाएगा, इसके नीचे ज्योग्राफी और इकोनॉमी भी है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा, एग्जाम में कन्फ्यूज होइएगा, रिजल्ट रुक जाएगा आपका। ठीक है, तो आप हिस्ट्री का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसकी पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, कालीबंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हम मोहनजोदारो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर, कांस्य की। इसको आप याद रखिएगा, एक नंबर हो जाएगा इसका कांस्य की, सॉरी सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा कांस्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं? तो कुंवर वाला बैल का, एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ऋग वैदिक में कितने सूत्रों का संकलन है ऋग वेद में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ऋग वेद में अगर आपसे सूत्र का बात करें तो सूत्र है 1000, हम यहाँ पर लिख देते हैं, आप लिख लीजिएगा 1000
28 सूत्र है, 1028 सूत्र है। अगर आपसे मंडल पूछे तो 10 मंडल है, ये भी आप याद रखिएगा। मंडल की संख्या 10 है और सूत्रों की संख्या 1028 है, जो कि देखिए यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किराता अर्जुन के लेखक कौन थे? तो देखिए यहाँ भी इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसका राइट आंसर होगा भारवी। इसका राइट आंसर होगा महाकवि भारवी, आप याद रखिएगा, महाकवि भारवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वैदिक काल में प्रयुक्त पुर का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है दुर्ग। 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर दुर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं। ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते हैं? ऋग्वेद में तक्षण शब्द किसके लिए उपयुक्त होता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर बढ़ई के लिए। 1 नंबर हो जाएगा बढ़ई के लिए। दोस्तों आप क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि रिपीट होते रहता है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मौर्यकालीन काकनी किस धातु के बने सिक्के थे? तो किस धातु के बने सिक्के थे? 8 का हो जाएगा 1 नंबर तांबा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8 के बाद 9 नंबर। विश्व का प्रथम गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो मौर्य, नंद, गुप्त। दोस्तों इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वैशाली जो है लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। लिच्छवी हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, लिच्छवी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र किसने परिकरणों में विभाजित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, आप याद रख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखिए 15 परिकरणों में विभक्त था, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर आपसे परिकर्ण पूछे तो पर्ण। और एक और चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं, अगर आपसे पूछें यहाँ पर अधिकरण पूछा हुआ है कि अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त था? तो 15 हो जाएगा, आप इसको याद करिएगा, 15 हो जाएगा। लेकिन अब से अगर प्रकरण आपसे पूछ दे तो 180 हो जाएगा। आप इसे भी याद रखिएगा कि बीपीएससी जो है उसी के आसपास से होना, वो आपसे क्वेश्चन पूछ दे। आपसे अगर पूछ दे अधिकरण की संख्या कितनी है तो 15, और प्रकरण कितनी है तो 180, आप दोनों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्योंकि कौटिल्य जो है बीपीएससी का फेवरेट सब्जेक्ट है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका राइट आंसर है मलिक जानी, आप याद रखिएगा, मलिक जानी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, रांची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। चलिए 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे? तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि कुंवर सिंह हो गया, कुंवर सिंह। आपसे ये भी पूछ सकता है कि कुंवर सिंह कहाँ का बिहार के नेता थे? तो आरा, भोजपुर। अगर आपसे पूछे तो आरा भी होगा, भोजपुर भी होगा, आप जो भी याद रखिए, आरा, भोजपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। या फिर जगदीशपुर, ये सब कुंवर सिंह से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो इसका राजगिरी हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन 14 का, सी नंबर, गिरिवर्ज यानी राजगिरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। उन स्रोतों का नाम बताइए जिन्हें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन का उपलब्ध है। तो अच्छा, यहाँ पर बुक का नाम पूछ रहा है जिसमें पाटलिपुत्र का प्रशासन के बारे में लिखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, इंडिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 16 नंबर। यहाँ देखिए मदद ए माशा मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? तो ये था विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्ति भूमि से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये 1 to 5 में हो, 9, 10 या 11, 12, हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। दलित से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं कि जंतर मंतर का निर्माण जयसिंह द्वितीय ने किया था, सवाई राजा जयसिंह द्वितीय। आपसे ये भी पूछता है कि जंतर मंतर कहाँ कहाँ है, तो हम आपको ये भी बता रहे हैं, जंतर मंतर जो है 5 जगह पर है। आप इसको याद रखिएगा, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, बनारसी, जयपुर। ये भी क्वेश्चन पूछता है, आपको दे देगा कि इनमें से किस जगह पर जंतर मंतर नहीं है। ऑप्शन दे देगा दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और उदयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। 5 जगह जंतर मंतर है, हम आपको लिख दे रहे हैं। देखिए 5 जगह जंतर मंतर है। एक में है दिल्ली, आप लिख लीजिए, दूसरा में उज्जैन, तीसरा में मथुरा,
चौथा में बनारसी और पांचवा में जयपुर। आप इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, बंकिम चटर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबो 1942 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश का निवासी था? तो ये तो था स्पेन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोस्टन की चाय पार्टी इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? तो आप जानते हैं कि ये अमेरिका से संबंधित है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1976 क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि उस समय सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका, अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो लुई 16वां, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाली स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स जॉन्स हेप्स ग्रिप्स। आप याद रखें। देखिए यहाँ पर एक जॉन के भी है, तो जॉन के जो है तेज चलने वाले शटल का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? शटक, तेज चलने वाले शटक या फिर उड़ने वाले शटक का, है ना। आप याद रखिएगा जॉन के, क्योंकि ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है इसलिए याद रखिएगा। तेज चलने वाले शटक का आविष्कार किया था, यानी शटल ल है यहाँ पर, शटल, तेज चलने वाले शटल का आविष्कार किया था। और एक देखिए सैमुअल क्रॉफ्टन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये जो किया था स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किया था। स्पिनिंग, यही स्पिनिंग है, स्पिनिंग, और यहाँ पर आधा म्यूल। इसको आप याद रखिएगा। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ दे कि जॉन के ने किसका आविष्कार किया था, तो तेज चलने वाले या फिर उड़ने वाले शटल का। अगर आपसे सैमुअल क्रॉफ्टन पूछ दे तो स्पिनिंग म्यूल का, और जेम्स हॉप ग्रिप्स आपसे अगर पूछे तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। तीनों आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं। 1931 में यंग इंडिया मूवमेंट, जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना, किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था? तो देखिए इटली का बात यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर ये इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि जोसेफ मेजनी ने इस मूवमेंट का स्थापना किया था, यानी प्रारंभ किया था। आपको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं जोसेफ, इटली के जोसेफ मेजिनी। आप एकदम याद रखिएगा ये क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं। जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था जो रक्त एवं लोह की नीति पर विश्वास करता था? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, बिस्मार्क, पूरा नाम है ओटो वन बिस्मार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका में प्रवेश का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए यहाँ पर ही इनमें से इसका कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा। आप याद रखिए कि हम आपको बता दे रहे हैं कि 8 दिसंबर को, यहाँ पर 8 दिसंबर, यहाँ पर आपको बता द्वितीय विश्व युद्ध नवंबर 1941 में अमेरिका में प्रवेश का मुख्य कारण क्या था? तो इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका कारण था, आप याद रखिए कि जापान द्वारा अमेरिका के हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर पर नौसैनिक अड्डे पर हमला का मेन कारण था। आप इसे याद रखिएगा कि देखिए जापान जो है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए पर उसके हवाई द्वीप था पर्ल हार्बर के नाम से, वहाँ पर उसका नौसेना अड्डा था, उसी पर जापान जो है हमला किया था। इसी कारण से जो है अमेरिका जो है 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। आप याद रखिएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन में रहना चाहिए था कि जापान द्वारा अमेरिका के नौसैनिक पर हमला पर्ल हार्बर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था तब वहाँ का शासक कौन था? तो यहाँ पर कुबलई खान था। बी नंबर 28 का बी नंबर हो जाएगा, कुबलई खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अमेरिकी बस्ती का क्या नाम था? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आप अगर लुसेंट पढ़ते हैं तो ये लुसेंट में भी इसका चर्चा किया गया है। इसका नाम जेम्स टाउन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? ये बहुत ही फ्रांस का, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, फ्रांस। चलिए मित्र राष्ट्रों ने से ब्रेस की संधि किस देश के साथ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, टर्की के साथ, बी नंबर टर्की के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
1933 में फ्लाइंग शटर मशीन, देखिए वही क्वेश्चन यहाँ पर आ गया कि फ्लाइंग शटर मशीन का आविष्कार कौन किया है, तो आप जॉन रे मार दीजिए, जॉन रे। देखिए एक ही जगह से बीपीएससी 2 क्वेश्चन को उठाया है, जॉन रे, आपको हम बता दिए जॉन रे। चलिए जेम्स हेपग्रिफ उधर ही पीछे ये दिया गया था, आप उसे भी देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, किस संधि के द्वारा 3 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई? किस संधि के द्वारा? तो 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, वेस्टफेलिया की संधि, वेस्टफेलिया की संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था? पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो 34 का बी हो जाएगा, ऑरलैंडो ने। किसने किया था? ऑरलैंडो ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बैकुरम जाने के लिए क्या है कोमागाटा मारू जहाज़ किसने किराए पर लिया था? तो देखिए इसमें से गुरुदत्त सिंह है कहीं पर? नहीं है, तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आप इसको याद कर लीजिए, गुरुदत्त सिंह ने लिया था किराए पर। कब लिया था? तो 1914। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि गुरुदत्त सिंह ने कोमागाटा मारू जहाज़ कब किराए पर लिया था? तो 1914 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शोर कमेटी की स्थापना के कौन सा मतलब शोर कमेटी की स्थापना से कौन संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा भगवान सिंह, ऑप्शन नंबर सी, भगवान सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 36 के बाद। 37 नंबर, महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालय के भूल बताया? तो ये तो आप जानते ही, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन सा महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, प्रतिलता वाडेदार। चलिए वाडेदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रफुल्ल चाकी, प्रफुल्ल चाकी, क्योंकि असफुल्ला खान और राम बिस्मिल्ला खान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 40, 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो उर्दू में, उर्दू में। चलिए आप जानते हैं कि गदर पार्टी की स्थापना, गदर जो पत्रिका था उसकी स्थापना कहाँ हुआ था और कौन किया था, ये आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। कुछ अपने से भी मेहनत कीजिए, कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ से देखिए ज्योग्राफी स्टार्ट हो गया है। अब हम लोग ज्योग्राफी का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब भारत में असुरक्षित प्रजाति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि एशियाई हाथी, डॉल्फिन और काला हिरन सभी असुरक्षित है, क्योंकि विलुप्त होने के कगार पर है ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भारत में वन संसाधन के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? तो आप जान सकते हैं कि वन को ख़त्म करने का सबसे प्रमुख कारण कृषि का विस्तार। जितना ज़्यादा कृषि का विस्तार होगा उतना ही ज़्यादा वन की समाप्ति होगी। पारिस्थितिक खेती के परंपरागत विधियों द्वारा नई पीढ़ियों के विकास को किसके द्वारा प्रचलित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 3 के बाद 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य को कवर करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। यहाँ देखिए गोवा है, तो गोवा जो है सरदार सरोवर से कोई लेना देना नहीं है, और पंजाब यहाँ पर, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ देख लीजिए, अधिकांश नदी घाटी परियोजना जो बाढ़ की रोकथाम के लिए भी निर्माणित हुए, परंतु इसमें बाढ़ की स्थिति और भयावह हुई, इसका क्या कारण है? तो इसका इसमें से हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रथम राज्य का नाम बताया जिसके छत पर वर्षा जल संचयन को कानून का अनिवार्य कर दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, 1 नंबर तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत विश्व में डैश उत्पादन का दूसरा सबसे बड़ा है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में डैश उत्पादन का दूसरा सबसे बड़ा है। यहाँ पर ही पूछ रहा है कि कौन सा फसल है, तो 7 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। किसानों के फायदे के लिए स्तनागत सुधार था, कौन है? तो भूमि सुधार। कौन है इसमें? भूमि सुधार, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए झारखंड का
कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए उत्पादन है, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभ्रक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है, यह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का बी नंबर, कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग में भारत आत्मनिर्भर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। खरीफ फसल का उदाहरण इनमें से कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। गेहूं जो है यह रबी फसल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखिए 1 वर्ष यहाँ पर पूछ रहा है, आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि लगभग 1 वर्ष लगता है, तो 1 वर्ष लगता है किस फसल में, तो गन्ने में लगता है, गन्ने में ये आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, गन्ना फसल को लगभग तैयार होने में 1 वर्ष लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय राजमार्ग किसके द्वारा बिछाए, निर्मित एवं संचालित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत, यानी कि NHAI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार भारत विश्व पर्यटन में किस स्थान पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ये जो पूछा गया है 2016-17 में, लेकिन अभी हम आपको बता दे रहे हैं वर्तमान में भारत जो है पर्यटन में है 10वें स्थान पर, 10वें स्थान पर है। ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि होना हो आगे वाला एग्जाम में आपसे पूछ दे कि पर्यटन स्थल में भारत अभी कैमा स्थान पर है, तो 10वें स्थान पर, लेकिन यहाँ पर 2016-17 में पूछा गया था, तो इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी को उसकी वायु के आधार पर वर्गीकृत किया गया। नए जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया जाता है, देखिए नए जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है खादर और पुराने जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है बांगर। ये आप इसमें आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आपसे पूछेगा ही पूछेगा। नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है, तो ये तो आप जानते करते काली मिट्टी, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होता है, तो मौनीसराम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं इसको। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मिलान कीजिए, थोड़ा सा देखिए इसको छोटा कर लिया, हाँ मिलान कीजिए इसमें कह रहा है। तो देखिए इसका मैक्सिको जो है, मैक्सिको का मिल्पा, ब्राज़ील का हो जाएगा रोका, वियतनाम का रे और इंडोनेशिया का लद्दाख। तो आप देख लीजिए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इसमें है। चलिए देख लीजिए। चलिए देखिए इसका सी नंबर ऑप्शन जो है मैच कर रहा है, सी नंबर ऑप्शन से यह मैच कर रहा है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। भूदान ग्रामदान आंदोलन, जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा शुरुआत की गई थी, तो विनोबा भावे, आप जानते हैं 1940 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कुछ टूथपेस्ट में चमक किस खनिज के कारण आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का अवरक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सी नंबर हो जाएगा। चलिए 21वें बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है, तो आप जानते हैं बरौनी। चलिए सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देश भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाली निगम है और उसके पास पर्यावरण प्रबंधक प्रणाली 14001 के लिए ISO प्रमाणित है, तो इसका हो जाएगा NTPC। राइट आंसर ए हो जाएगा। स्वर्णीय चतुर्भुज में आप पूछ रहा है कि कौन सा राज्य को जोड़ा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको अटल बिहारी वाजपेयी ने चालू करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आज़ादी के तुरंत बाद बनाया गया था, तो कांडला बंदरगाह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिज और डैश निपेक्ष के मामले में समृद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला। इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का कोयला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा है, तो आप जानते हैं कि चीन विश्व में सबसे ज़्यादा चावल उत्पन्न करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष लागू की गई थी, तो 1952 में,
52 में 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एल्युमिनियम किस कच्चे खाद से निकाली जाती है? तो बॉक्साइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो चीन में है। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 29 का 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा बी, पेरिस। आप जानते हैं। चलिए सीन नदी पेरिस नदी के किनारे है सीन। विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादन कौन सा है? तो कच्चे पटसन आपसे अगर पूछे तो आप भारत मारिएगा, बांग्लादेश नहीं, भारत। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। आप जानते हैं कि बिहार में कोई भी लौह अयस्क का फैक्ट्री नहीं है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो बी नंबर हो जाएगा अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 34। चलिए दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है? दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगा? देखिए यहाँ दक्षिणी अमेरिका की बात हो रही है तो अमेजन। अब देखिए बहुत सारा लड़का कन्फ्यूज होकर नील नदी मार देगा, लेकिन नहीं। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो ये हो जाएगा चीन। विश्व में सबसे चौड़ी नदी कौन है? तो ये हो जाएगा अमेजन। और लेकिन दक्षिण अमेरिका में खासकर पूछे कि सबसे लंबी नदी कौन है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा अमेजन। आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए। भारत का अधिकांश गेहूं उत्पादन कौन सा राज्य है? तो सबसे ज़्यादा गेहूं जो है भारत में होता है उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 में क्या निहित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक। पर्यावरण संरक्षण, वैश्विक सतत विकास और विश्व शांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विश्व का सबसे अधिकतर कोयला उत्पादन देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा कोयला अगर आपसे पूछते तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कौन सा है? तो बॉम्बे, अलकेश्वर, गुजरात। देखिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा, एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ, इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए सबसे पुराना तेल भंडार असम में है। आपको याद रहना चाहिए कि असम में है। असम में कौन सा नाम है इसका? डिगबोई। चलिए आप याद रखिएगा, सबसे पुराना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे उत्पादन देश कौन सा है? तो फ्रांस, भारत। देखिए इनमें से भी इसका भी कोई नहीं होगा। एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा है चीन। आपसे अगर पूछे एल्युमिनियम में सबसे उत्पादन विश्व में कौन सा है? तो चीन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेट लगा हुआ है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए आगे है इकोनॉमिक्स। आप यहाँ से देख सकते हैं एक इकोनॉमिक्स बचा और एक नीचे में अगर आप जाइएगा नीचे में तो यहाँ पर पॉलिटिक्स बचा हुआ है। देखिए इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स। एक सेकेंड थोड़ा सा रुक जाइएगा। देखिए एक इकोनॉमिक्स है इसमें और एक पॉलिटिक्स। तो इसका हम नेक्स्ट वीडियो हम बना देंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और भी बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती संबंधित वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। तो दोनों वीडियो हम आपको तुरंत अपलोड करेंगे। एक बच गया आपका इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती है तो थोड़ा सा स्टूडेंट को देखने में भी दिक्कत होता है, तो हम इसको 2 पार्ट में कर देंगे। चलिए नमस्कार, जय हिंद।